वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। दोस्तों, पदार्थों के सामान्य गुण के बारे में और ये वीडियो आपको आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम क्यों होता है अथवा अधिक होता है? तो साबुन के बुलबुले का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक, तो आपका अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपके पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी आकार जो होती है आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। अगला, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? क्योंकि वायु दाब में कमी होने लगती है, जिसके कारण है ना स्याही निकलने लगती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है, इसके कारण। अगला, समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब हम बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। चलिए अगला, पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य समंजक बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। अगले पॉइंट है कि बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित करती है? तो आंधी तूफान मौसम को इंगित करेगी। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव होता है जो जल से कम होता है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के जल गोलाकार होती है। नेक्स्ट, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते समय तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व के अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरते रहती है। नेक्स्ट, पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? तो ये कारण है आपका केशिकत्व। अगला, स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो जो स्टोव में बत्ती ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था सर्वाधिक होती है? तो ये आपके क्वार्टर्ज आंसर हो जाएंगे। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल के पृष्ठ तनाव पर है ना उसका जो होता है मान घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपके केशिकत्व के सिद्धांत पर यह भी कार्य करता है। अगला, समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 इंटू 10.5 पास्कल। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होगा? तो -4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगले क्वेश्चन है कि जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो ये आपके संयंत्रता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का। अगला, जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? तो आपके पृष्ठ तनाव के कारण। अगला, स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। ठीक है। और वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट, आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये आपके प्रणोद कहते हैं। ठीक है।
चलिए तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।